महागठबंधन द्वारा बिहार चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करने पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी और सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, पोर्टल मीडिया, यूट्यूबर्स के सभी साथियों का आज के विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं आप लोगों का। और आज खास दिन है हम सब लोगों के लिए। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है, केवल सरकार ही नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। बिहार के डिप्टी सीएम और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस तरह की कोई व्यवस्था उनके घोषणा पत्र में नहीं आई। उन्हें बताना चाहिए कि पैसा कहां से आएगा, क्या बजट लगेगा, कैसे काम करेंगे। लालू यादव की अराजकता को लोगों को बताना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। ये सिर्फ घोषणा वाला मैनिफेस्टो है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस तरह का कोई व्यवस्था लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहां से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीजों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। लालू जी के अराजकता को जनता को बताना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा और इसके एक्सपेंडिचर को बताना भी पड़ेगा कि आप कैसे इसको स्थापित कीजिएगा, किन चीजों को करिएगा और इस पर पूरा फोकस करना चाहिए। इसलिए ये सिर्फ घोषणा वाली मैनिफेस्टो है। वहीं बीजेपी नेता राजू रंजन रूडी ने बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के घोषणा पत्र पर कहा कि उनका घोषणा पत्र क्या होगा। घोषणा पत्र में कम से कम नौकरी का रेट तय कर दें कि किस नौकरी का क्या रेट होगा, लोगों को शायद थोड़ा भरोसा हो जाएगा। लोग कहते हैं कि बाप रे बाप, ऐसा भी होता है क्या? अब नेताओं को तो बड़ा सावधान होना पड़ेगा। अब 2 आईडी तो वही जवाब देंगे कि 2 आईडी कहाँ है, और वैसे भी उनका 2 आईडी तो है ही है, तो राजनीति में है। लेकिन वैसे हमको कुछ नहीं कहना है, वो तो चुनाव आयोग पूछेगा। लेकिन हम सब लोग को जो राजनेता है उनको बड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और ये तो अपराध हो जाता है, जब 2 आईडी हो जाए तो वो तो क्रिमिनल एक्शन हो सकता है। लेकिन वो चुनाव आयोग की बात है। और वैसे भी कुछ अब उनके बारे में चर्चा करना कोई खास नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि चुनाव में उनका कोई संदर्भ बचा है। और जब से वो चुनाव मैदान से चले गए, छोड़ करके जंग छोड़ के निकल गए, तो बहुत प्रसंग नहीं है, तो इसका ध्यान देना हो। आरजेडी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है, तो उनका मैनिफेस्टो क्या होगा? उसे नौकरी की बात कह रहे हैं, तो उसमें नौकरी की बात कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि रेट नहीं फिक्स करेंगे। तो मैनिफेस्टो में कम से कम अपना रेट फिक्स कर दे कि नौकरी का रेट क्या होगा, तो जरा जेन्युइन लगेगा। ऐसे जब नौकरी की बात कहते हैं तो कोई बहुत जेन्युइन नहीं मानता है। लेकिन पुराना जो इतिहास है उसमें अगर रेट बता दे कि कौन नौकरी का क्या रेट होगा, तो शायद लोग को थोड़ा भरोसा हो जाएगा। सर, सिद्दीकी साहब ने तेजस्वी यादव के जननायक कहा था, जिसको उनके बड़े भाई ने ही कहा है कि वो जननायक कहीं से नहीं होते हैं, सारे जो भी उनके पास है सब उनके पिता की देन है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी आज है, आज भी अगर चुनाव हम लड़ रहे हैं तो लालू प्रसाद जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और लालू प्रसाद जी एक बड़े ताकत हैं, उनका ताकत पूरे बिहार ने देखा है, भय भी पूरे बिहार ने देखा है। तो पूरे बिहार आज उनके, लालू जी के भय और उस वातावरण के खिलाफ है। और बात तो सही है, उनके यहाँ तो तेजस्वी जी की तो कोई पहचान बन नहीं पाए राजनीति में, तो बात सच है। और भय अभी भी अगर बिहार में किसी का है तो लालू प्रसाद यादव जी का। प्रधानमंत्री 2 तारीख को पटना में रोड शो करने आ रहे हैं, तो आप पटना का काहे खाली बात कर रहे हैं? छपरा में भी 30 तारीख को प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री जी का हम लोग लगे हैं। मेरे लोकसभा चुनाव में भी आए थे, अब पार्लियामेंट में भी आए थे, अब असेंबली में आएंगे फिर बहुमत के साथ 10 के 10 सीट पर हम लोग सारण
जिला में जीतेंगे और कमिश्नरी में 26 में 26 जीतेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि 14 को सरकार जैसे ही बनेगी बिहार में हम पलायन रोकेंगे। देखिए, क्या रोकेंगे नहीं रोकेंगे तेजस्वी जी हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब उनके माता जी का और उनके पिताजी का यानी कि लालू जी और राबड़ी जी का 18 साल का सरकार था, तब 14 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए। अब चिंता इस बात की नहीं है कि कितना को रोकेंगे, जो चले गए उनके बारे में अब हम लोगों को चिंता है, लेकिन जो चले गए सो चले गए। वो अच्छा देश दुनिया में उन लोगों ने अपना अच्छा पोजीशन कर लिया है, लेकिन अब हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि उदाहरण सामने है कि किस प्रकार से लालू जी के राज में, और ये नहीं कि सिर्फ पिछड़े गए थे, सब जाति के समाज गए, सब गरीब गए थे, अमीर गए थे, सब लोग चले गए थे, और ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो क्या रोकेंगे नहीं रोकेंगे, लेकिन अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है उनके सरकार में आने का।